नमस्कार दोस्तों, मैं मोहित शर्मा आपके सामने हाजिर हूँ फिर एक बार एक नई कहानी के साथ। आज की हमारी कहानी, जैसा कि आप टैगलाइन देख रहे हैं, एक ऐसे रास्ते के बारे में हम आपको अवगत कराएंगे जो नारनौल से लेकर राजधानी दिल्ली तक खुफिया है, जिसका प्रयोग सिर्फ राजा और महाराजा अपने युद्ध के दौरान किया करते थे। कहानी की शुरुआत करूं उससे पहले मैं नारनौल के बारे में आपको बता देना चाहता हूं। हरियाणा राज्य का महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट का एक छोटा सा शहर है। देखने में एक छोटा सा शहर है, लेकिन इसका इतिहास बहुत गहरा है। इसमें अनेकों इमारतें हैं जो राजाओं द्वारा बनाई गई हैं। इसमें चोर गुंबद से लेकर जल महल और चमन ऋषि का आश्रम से लेकर बीरबल के छत्ते तक मौजूद हैं। आज की जो हमारी कहानी है वो इतिहास से रिलेटेड है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि जो यूथ इस कार्यक्रम को देख रहा है उसके आने वाले एग्जाम में इस कहानी से संबंधित 3 से 4 क्वेश्चन जरूर पूछे जा सकते हैं। तो आइए, आज की कहानी बीरबल के छत्ते पर है। आपने अनेकों बार बीरबल और अकबर की कहानियां सुनी होंगी, लेकिन आज हम जो आपको कहानी सुनाएंगे वो बीरबल के छत्ते के ऊपर, मतलब बीरबल का मकान। छत्ते का मूल रूप से अर्थ होता है कि मकान। हम आज आपको बीरबल के मकान के बारे में कुछ बताएंगे। हम जो भी फैक्ट्स इसके बारे में बताएंगे वो बड़े रोचक, हैरत अंगेज होंगे, लेकिन सच होंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो बीरबल का छत्ता है उसका निर्माण राय बाल मुकुंदास ने करवाया था। राय बाल मुकुंदास नारनौल के रहने वाले हैं और ये एक धनाढ़े परिवार से जन्म इन्होंने लिया था। इसका निर्माण महाराजा शाहजहां के शासनकाल में 1628 से 1658 ईस्वी के बीच करवाया गया था। बाद में इसको बीरबल का छत्ता नाम दे दिया गया। उससे पहले इसका नाम छत्ता राय बाल मुकुंदास रहा करता था। उसके बाद मैं आपको इसके बारे में थोड़ा बताऊं। ये बहुमंजिला इमारत है, बहुमंजिला ना बोलूं तो 5 मंजिल की इमारत है, जिसमें 3 मंजिल तलघर हैं और 2 मंजिल ऊपर बना हुआ है। इसमें राजा महाराजाओं के लिए हर एक वो साजो सामान व्यवस्थित है जो कि चाहिए होता है। वहाँ कुआं, बावड़ी से लेकर सोने के लिए सैन कक्ष तक मौजूद हैं। सभा मंडल भी मौजूद है जहां राजा अपनी सभा को संबोधित किया करते थे। इसके बाद मैं आपको बता दूं कि ये इसके खंबे, इसके फर्श एक संगमरमर के पत्थर से बने हुए हैं, या मैं ये बोल सकता हूं कि इसके फर्श और पिलरों में संगमरमर के पत्थर का उपयोग किया गया है। ये संगमरमर के पत्थर इस महल की सुंदरता को 4 चांद लगाते नजर आते हैं। साथ ही इन पत्थरों से पुराने नारनौल की याद आ जाती है, या फिर मैं ये बोल सकता हूं कि इन पत्थरों से
पुरानी नारनौल की याददाश्त जुड़ी हुई है। इसके बाद इसके जो भूस्थल है उस प्रयोग इस गर्मी के दौरान किया जाता है, या खासतौर पर इन तिमंजुला भूस्थल बनाया गया है उसको इसलिए बनाया गया है क्योंकि गर्मी के मौसम में उसका उपयोग किया जा सके। वहीं महल के दक्षिण भाग में एक कुआं है जिसमें सर्वोच्च नलकूप से इसको भरा जाता है, जिसमें रानियां नहाने के लिए आया करती थी, बताया जाता है, माना जाता है। इसके बाद मैं बात करूं तो ये जो मुगल सल्तनत का ऐतिहासिक जो स्मारकों में से सबसे बड़ा स्मारक माना जाता है नारनौल क्षेत्र के लिए। उसके बाद जो कहानी की मैंने शुरुआत की थी वो मैंने एक खुफिया रास्ते को लेके की थी, उसी से संदर्भ में अब मैं आना चाहता हूँ उस पॉइंट पे। बताया जाता है कि इस महल में 3 ऐसे खुफिया रास्ते बनाए गए हैं जो नारनौल से राजधानी दिल्ली को जोड़ते हैं, और एक रास्ता है जो राजस्थान की राजधानी जयपुर को जोड़ता है। वहीं तीसरा जो रास्ता बनाया गया है वो महेंद्रगढ़ को जोड़ता है। इनका उपयोग राजा युद्ध के दौरान आने जाने के लिए किया करते थे। ये एक ऐसे रास्ते हैं जिनको आज के युग में खुफिया रास्ता भी कहा जाने लगा है। बताया जाता है कि ये जो रास्ते हैं ये इस प्रकार से बनाए गए थे कि इसमें कोई भी युद्ध के दौरान अगर कोई भी दुश्मन सैनिक अगर घुसना चाहे तो वो घुस तो सकता है लेकिन निकल नहीं सकता, क्योंकि इनको एक भूल भुलैया के तौर पे बनाया गया था। साथ ही इन सभी खुफिया रास्ताओं का सिर्फ राजा अकबर, शाहजहां के अलावा नौरत्नों को पता था। इसके अलावा इन रास्तों की किसी को भी जानकारी नहीं हुआ करती थी। इसके बाद बताया जाता है कि आज से 200-150 साल पूर्व नारनौल में एक बारात आई थी। माना जाता है कि वो बारात नारनौल के मुगल ऐतिहासिक स्मारकों को देखने के लिए निकल पड़ती है, क्योंकि आप सब जानते हैं कि पहले बारात जो आया करती थी वो 3-3, 4-4, 5-5, 10 दिन रोज लड़की के घर रुका करती थी। तो ऐसा ही इनके साथ भी हुआ था। तो ये बारात जैसे ही आई और जैसे इन्होंने जल महल का विजिट किया, चोर गुम्बद देखा, उसके बाद ये बीरबल के छत्ते में चली जाती है। बीरबल के छत्ते में जब ये जाती है तो बीरबल के छत्ते का जो सारा हिस्सा ये बारात देखती है। उसके बाद होता ये है कि बारात उस सुरंग में जाती है, क्योंकि बारात को पता होता है कि इसमें 3 रास्ते निकाले गए हैं। तो बारात सोचती है क्यों नहीं हम इन रास्तों के जरिए दिल्ली तक निकला जाए। जैसे ही बारात उन रास्तों में एंट्री करती है उसके बाद जो होता है वो हैरत अंगेज है, रहस्य है, लेकिन सच भी है। उसके बाद होता यह है कि बारात उन रास्तों में निकल जाती है, लेकिन आज तक उस बारात का कोई भी पता नहीं लग पाया है, वो एक रहस्य ही बना हुआ है। उसके बाद जब ये बारात चली जाती है, बारात की काफ़ी सर्च किया जाता है लेकिन वो नहीं मिल पाती है। उसके बाद बुजुर्ग लोग इन रास्तों को भूतिया रास्ता भी कहने लग गए। उसके बाद प्रशासन हड़कंप मचा कि एक बारात में 70 से 100 लोग थे और वो कहीं लुप्त हो गए हैं, उनका कोई अता पता नहीं है। तो प्रशासन में हड़कंप मचना एक लाजमी था। प्रशासन में हड़कंप मचा, प्रशासन ने आनन फानन में इन रास्तों को या बीरबल के छत्ते को बंद कर दिया। उसके बाद इस पूरे बीरबल के छत्ते को पुरातत्व विभाग के अधीन कर दिया गया। तब से और अब तक ये पुरातत्व विभाग के अधीन ही है और अब इसमें आना जाने के ऊपर मनाही भी है। अब होता ये है कि जो संगमरमर के पत्थर इस महल की शान को 4 गुना कर रहे थे, आज वो खंडर में तब्दील होते जा रहे हैं, क्योंकि उसमें ये हो रहा है कि कुछ तो सरकार और प्रशासन की लापरवाही भी है कि सरकार और प्रशासन उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे, तो जिससे कि वो खंडर होता जा रहा है। इसके बाद बताया जाता है कि लोगों में एक डर का माहौल बन गया। हालांकि ये कहानी यूथ के लिए एक रोमांचक कहानी है, लेकिन बुजुर्गों के लिए ये थर्रा देने वाली, कपा देने वाली कहानी है, क्योंकि बुजुर्गों का देखा हुआ है ये सीन। उसके बाद मैं अब बात करता हूँ बीरबल के छत्ते के इतिहास की। होता ये है कि पानीपत में की जब दूसरी लड़ाई होती है, उसके बाद नारनौल की जो बागडोर है वो अकबर के हाथ में आ जाती है।
जैसे ही बागडोर अकबर के हाथ में आती है नारनौल की, और उसके बाद सम्राट हेमू हुआ करता था, उनके और अकबर के बीच में किसी बात को लेकर आपसी झगड़ा हो जाता है, किसी राज्य को लेकर या किसी और को लेकर। लेकिन कुछ दिन वो झगड़ा चलता है, उसके बाद आपस में बैठकर उन दोनों की सुलह हो जाती है। लेकिन ये सुलह कुछ ज़्यादा दिन नहीं चल पाती है। कुछ दिन बाद फिर से इनका आपसी कलह मच जाता है, जिसको लेकर अकबर ने सम्राट हेमू को जान से मारने तक की धमकी दे डाली। उसके बाद सम्राट हेमू ने अकबर से अपनी जान बचाने के लिए भागा भागा फिरने लगा। उसके बाद अकबर ने सम्राट हेमू को पकड़ने के लिए इनाम घोषित कर दिया। अब जो इनाम रखी वो भी एक हैरत अंगेज इनाम थी। इनाम में रखा कि नारनौल का साम्राज्य में जो भी सम्राट हेमू को पकड़कर मेरे सामने पेश करेगा, मैं उसको नारनौल का राजा बना दूंगा। ये सब सुनकर शाह कुली खान हुआ करते थे, उन्होंने इस शर्त को माना और वो सम्राट हेमू को पकड़ने में कामयाब हो गए। सम्राट हेमू को पकड़कर अकबर के समक्ष पेश किया जाता है। उसके बाद अकबर खुश होकर शाह कुली खान को नारनौल का साम्राज्य भेंट कर देते हैं। ये कहना गलत नहीं होगा कि शाह कुली खान नारनौल के राजा बना दिए जाते हैं। उसके बाद राजा शाह कुली खान नारनौल पर राज करते हैं। अब आपके जहन में एक सवाल उठ रहा होगा कि बात अकबर की हो रही है, शाह कुली खान की हो रही है, या फिर हेमू की हो रही है, तो बीरबल का छत्ता कहाँ से आया? इसके पीछे मैं बता देना चाहता हूँ कि हुआ ये कि जैसे ही शाह कुली खान यहाँ के राजा बन गए, उससे पहले भी जब शाहजहाँ का राज हुआ करता था या अकबर का राज हुआ करता था, उस दौरान बीरबल व्यवसाय को लेकर से जुड़े कामों को लेकर यहाँ आ जाया करते थे। और जब ये यहाँ आया करते थे तो जो राय बालमुकुंद दास जी ने ये महल बनवाया था, इसी में ठहरा करते थे। तो बीरबल को ये छत्ता बहुत ही पसंद था, ये मकान, ये मकबरा, ये इमारत, ये महल बहुत ही पसंद था। हुआ ये कि शाह कुली खान को राजा बना दिया जाता है। अब भी व्यवसाय से जुड़े कामों को लेकर बीरबल का नारनौल में आना जाना लगा ही रहता है। एक बार ऐसा हुआ कि कोई विशेष कार्य के लिए बीरबल को यहाँ भेजा गया था, जिसमें बीरबल ने उस कार्य में फतह हासिल की। उसके बाद अकबर को जाके समाचार दिया गया कि वो जिस काम के लिए मुझे भेजा गया है, मैंने वो पूर्णतः अच्छे से कर लिया है। इस पर खुश होकर राजा अकबर ने बीरबल से कहा कि मैं तुम्हें इनाम देना चाहता हूँ। तो बीरबल को इनाम मिलना था, तो अकबर ने कहा कि मांगो, क्या मांगना है। तो बीरबल को ये महल कभी से पसंद हुआ करता था, तो बीरबल ने कहा कि मुझे जो नारनौल में बालमुकुंद राय का जो महल है, मुझे वो चाहिए। इस पर राजा अकबर ने कहा कि ठीक है, आपको वो मिल जाएगा। तत्पश्चात अकबर ने एक खत शाह कुली खान को लिखकर भेजा और उसमें बताया कि मुझे जो ये बालमुकुंद राय का बना महल है, इसको बीरबल का छत्ता घोषित कर दिया जाए और बीरबल को ही इसको दे दिया जाए। तब से बीरबल का छत्ता इसका नाम पड़ा और तब से बीरबल ही इसका मालिक रहा। बीरबल का छत्ते का अर्थ होता है मकान, तो इसको हम कह सकते हैं बीरबल का मकान, बीरबल का महल। तो ये थी एक हमारी छोटी सी कहानी। आशा करता हूं कि आपको अच्छी लगी होगी। नारनौल से जुड़ी हुई है। नारनौल का इतिहास काफ़ी बड़ा है। आपको नारनौल की हर एक कहानी के बारे में मैं ज़रूर अवगत कराऊंगा। अगर आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लगे तो कृपया करके इसको लाइक करें, शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप भी किसी और की कहानी सुनना चाहते हैं जिसमें आपको इंटरेस्ट हो, आप हमें कमेंट बॉक्स के जरिए राय ज़रूर दे सकते हैं, हम उस पर कहानी बना देंगे। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। आप खुश रहिए,
सुरक्षित रहिए, परिवार के साथ रहिए। अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद,